1 जुलाई से होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव। आपकी जेब पर पड़ेगा क्या असर? जानिए ये सब इस काम की बात के नए एपिसोड में। मैं मोहित कुमार आपके लिए लेकर आया हूं एक काम की बात। सबसे पहले जानते हैं नए टीडीएस नियमों के बारे में। अगर आप एक डॉक्टर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो आपको नए आयकर नियमों का पालन करना होगा जो 1 जुलाई से लागू होता है। इसके मुताबिक आपकी सोर्स ऑफ इनकम पर 10% टैक्स कटौती यानी टीडीएस लागू होगा, जो सेल्स प्रमोशन से मिले हुए मुफ्त उपहारों पर भी अनिवार्य है। उन डॉक्टरों के लिए जो एक अस्पताल में सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं और मुफ्त नमूने प्राप्त कर रहे हैं, यह टीडीएस आदर्श रूप से पहले हॉस्पिटल पर लागू होगा, जिसके लिए सलाहकार डॉक्टरों के संबंध में धारा 194 आर के तहत टैक्स कटौती की जरूरत होगी। इस मुश्किल को दूर करने के लिए सीबीडीटी ने साफ किया कि एक विकल्प के रूप में मूल लाभ या अनुलाभ प्रदाता एवं प्राप्तकर्ता के रूप में सलाहकार चिकित्सक के संबंध में धारा 194 आर के तहत सीधे टैक्स कटौती कर सकता है। टीडीएस कटौती का यही नियम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को मिलने वाली फ्री मुफ्त उपहारों पर भी लागू होगा। क्रिप्टो करेंसी के लिए आयकर के नए दिशा निर्देश लागू। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीटीडी ने नई धारा 194 के संबंध में कठिनाइयों को दूर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, जो 1 जुलाई 2022 से प्रभावी होंगे। धारा 194 को वित्त अधिनियम 2022 के माध्यम से आयकर अधिनियम में डाला गया था। ये क्रिप्टो करेंसी अन्य आभासी डिजिटल संपत्तियों के आधार पर 1% टीडीएस की कटौती को अनिवार्य करता है। सर्कुलर में कहा गया है कि ऐसे मामले में जहां एक्सचेंज और विक्रेता के बीच क्रेडिट भुगतान ब्रोकर के माध्यम से होता है, अधिनियम की धारा 194 के तहत टैक्स काटने की जिम्मेदारी एक्सचेंज और ब्रोकर दोनों की होगी। अब सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर भी लगेगा प्रतिबंध। 1 जुलाई से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग जाएगा। मोदी सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी 19 चीजों जैसे रैपिंग या पैकेजिंग फिल्म, प्लास्टिक कटलरी, स्ट्रॉ और गुब्बारे आदि पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। यहाँ तक कि निर्माता संघों ने कहा है कि वे इसे तुरंत लागू करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि विकल्पों की कमी है। सीपीसीबी के अधिकारियों ने बताया कि ई कॉमर्स कंपनियों को भी प्रतिबंध सामानों की बिक्री रोकने का निर्देश दिया गया है। 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच प्रतिबंध को लागू करने के लिए अखिल भारतीय अभियान चलेगा। वस्तुओं के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण और बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा। आने वाले महीने में नए लेबर लॉ यानी श्रम कानून भी लागू होंगे। नए श्रम कानून 1 जुलाई से लागू होने की उम्मीद है। इन नए श्रम कानूनों के लागू होने के बाद देश में वर्क कल्चर में एक बड़ा बदलाव आएगा। काम के घंटों से लेकर हाथ में मिलने वाले वेतन तक नए कानून के लागू होने पर यह सब बदलने की संभावना है। 4 दिन के सप्ताह में कर्मचारियों को 48 घंटों के काम के घंटे पूरे करने होंगे। इसका मतलब है कि उन्हें हर दिन 8 घंटे काम करने के बजाय 12 घंटे लगाने की उम्मीद है। नए कोड के तहत टेक होम वेतन कम होने की उम्मीद है, क्योंकि कर्मचारी और नियोक्ता के भविष्य निधि यानी पीएफ योगदान में बढ़ोतरी होगी। पीएफ अंशदान सकल वेतन के 50% के अनुपात में होना आवश्यक है। नए श्रम कानूनों के मुताबिक अवकाश के लिए पात्रता आवश्यक 240 कार्य दिवसों से घटाकर 180 कर दी गई है। जुलाई महीने से बदलेंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के टोकन नियम। 1 जुलाई से ऑनलाइन व्यापारी ग्राहकों के कार्ड डेटा को स्टोर नहीं कर पाएंगे। आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार ये कार्ड टोकन नियम 1 जुलाई 2022 से लागू होंगे। ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने पिछले साल डेबिट और क्रेडिट कार्ड टोकन नियम जारी किए थे। नए नियमों के तहत व्यापारियों को अपने सर्वर में ग्राहक कार्ड डाटा सेव करने से रोक दिया गया था। ग्राहकों को अपने लेन देन को सुरक्षित बनाने में मदद करने के लिए कार्ड टोकन को एन्क्रिप्टेड टोकन के रूप में सेव किया जाएगा।
इसके अलावा ये टोकन ग्राहक के किसी भी विवरण का खुलासा किए बिना भुगतान करने की अनुमति भी देंगे। आरबीआई ने अपने दिशा निर्देशों में मूल कार्ड डेटा को एन्क्रिप्टेड डिजिटल टोकन के साथ बदलना जरूरी कर दिया है। 1 जुलाई से महंगी होने जा रही है एसी की कीमतें। इस तपती गर्मी में अगर आप भी एयर कंडीशनर खरीदने की सोच रहे हैं तो अगली खबर आपके लिए। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी बीईई की 19 अप्रैल की अधिसूचना के अनुसार एयर कंडीशनर के लिए ऊर्जा रेटिंग नियम 1 जुलाई 2022 से बदले जा रहे हैं। जुलाई महीने से एसी की एनर्जी रेटिंग में बड़े बदलाव की तैयारी है। एसी और फ्रिज को जो फिलहाल स्टार रेटिंग दी जाती है उसके नियमों को कड़ा किया जा रहा है। ऐसे में अगर आपने इस गर्मी के सीजन में 5 स्टार एसी खरीदा है तो वह केवल 4 स्टार का ही रह जाएगा, जिसके लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी। इसके चलते एसी की कीमतों में 10% तक की बढ़ोतरी भी हो सकती है। काम की बात का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर लिखें और अपनी राय भी हमें दें। यदि आप चाहते हैं कि हम किसी और विषय पर काम की बात करें तो हमें कमेंट में जरूर लिखिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। गुड बाय।